गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में वर्कआउट करते हैं। क्या है एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर। मतलब हमने एडजेक्टिव्स तो सीख ही लिए हैं कि किसको एडजेक्टिव्स कहते हैं, सीखे हैं ना बच्चों। तो किसको एडजेक्टिव कहते हैं एक बार हम वापस देखते हैं। भाई एडजेक्टिव्स से उसे कहते हैं जो कोई नाउन फॉर्म के बारे में उसकी विशेषताएं बताता है, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। मतलब कोई भी नाउन फॉर्म, जैसे कि हम बोलते हैं बुक, तो बुक कैसी है, तो बुक अच्छी है, या बुक बड़ी है, या बुक छोटी है, कॉमेडी है, इसे हम ना एडजेक्टिव्स फॉर्म कहते हैं। तो हम उस एडजेक्टिव्स फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर, मतलब अब हमें एडजेक्टिव्स को कंपेयर करना है। किस तरह से करना है वो हम देखते हैं। एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर, तो हम यहाँ कंपेयर मतलब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि कंपेयर मतलब क्या होता है। तो भाई कंपेयर मतलब कोई भी दो जन के बीच में या फिर तीन के बीच में या बहुत सारों के बीच में कोई एक ही बात के ऊपर डिस्कशन होती है, उसे कंपैरिजन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कोई दो लड़के के बीच में बातचीत कर रहे हैं कि ये लड़का पढ़ने में होशियार है, वो लड़का उससे भी होशियार है, और क्लास में सबसे नंबर 1 आता है, वो लड़का ये है, तो इसे हम कंपैरिजन कहते हैं। तो हम कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं, बुक की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए द ब्लू बलून इज बिग। देखिए यहाँ पे बलून की बात की गई है कि भाई द ब्लू बलून, ये जो ब्लू बलून है वो बड़ा है। फिर आ रही है बात येलो बलून की। द येलो बलून इज बिगर देन द ब्लू बलून। क्या बात की गई है, ब्लू बलून की बात हो चुकी, अब आ रही है बात येलो बलून की। तो येलो बलून कैसा है, येलो बलून इज बिगर देन द ब्लू बलून। येलो बलून ब्लू बलून से भी बड़ा है। फिर आ रही है बात रेड बलून की। द रेड बलून इज द बिगेस्ट ऑफ द 3। रेड, पहले हमने बात किसकी की, तो ब्लू बलून की बात की, फिर येलो बलून की बात की, और अब आ रही है बात रेड बलून की कि भाई रेड बलून जो है वो तीनों बलून में से सबसे बड़ा है। इस तरह से अगर आप अपने घर पे भी कंपैरिजन कर सकते हो। कैसे, तो भाई अगर आप दो बहनें हो, दो भाई हो, या भाई बहन हो, तो आप कंपैरिजन बहुत सारी बातों में करते रहते हो। यहाँ तो ये बलून की बात की, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बुक की एग्जांपल देती हूँ कि भाई अगर हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ही ले लो, तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक जो है उसके पेजेस है जो वो ज़्यादा है। तो फिर उसकी वर्कबुक की अगर बात लेते हैं, तो वर्कबुक में टेक्स्ट बुक से भी ज़्यादा पेज है, तो इसे हम कंपैरिजन कहते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं द एडजेक्टिव बिग डज नॉट कंपेयर द ब्लू बलून विथ एनीथिंग एल्स। बिग बता रहा है, बिग एक एडजेक्टिव फॉर्म है, बिग ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसी के कंपैरिजन के बारे में कोई बात नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एडजेक्टिव फॉर्म बिग ही लिखा हुआ है। देखिए सिर्फ ब्लू बलून की ही बात की गई है, तो सिर्फ वहाँ बिग ही लिखा हुआ है, कोई एडजेक्टिव कंपैरिजन फॉर्म नहीं है। द एडजेक्टिव बिगर कंपेयर्स द ब्लू एंड द येलो बलून। द एडजेक्टिव बिगर, बिगर जो वर्ड है ई आर लगाया, ई आर मतलब कि अगर हम कोई सी भी बात पे कंपैरिजन करते हैं तब हम ई आर लगाते हैं। तो द एडजेक्टिव बिगर, बिगर बता रहा है कि दो बलून के बीच में कंपैरिजन हो रही है। कौन से बलून के बीच में है, तो भाई एक येलो बलून और दूसरा है ब्लू बलून। फिर बात आ रही है द एडजेक्टिव बिगेस्ट, ई एस टी यहाँ पे फॉर्म है, ई एस टी फॉर्म दिया हुआ है, देखिए BIGGEST। तो ई एस टी ये जो फॉर्म जब आता है तब बहुत सारे के बीच में वो कंपैरिजन हो रहा है, या फिर तीन के बीच में वो कंपेयर हो रहा है, तभी जाके ई एस टी फॉर्म लगता है। तो द एडजेक्टिव बिगेस्ट कंपेयर्स ऑल 3। यहाँ पे इन तीन की ही बात की गई, लेकिन इसकी जगह पे यहाँ पे 6 बलून होते तो बात क्या होती, द रेड बलून इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, ऑल वर्ड आ जाता। ठीक है, यहाँ पे 3 की बात की गई है इसलिए 3 लिखा है।
अगर अगर 6 या 7 या बहुत सारे बलून्स होते तो ऑफ द ऑल आ जाता है। तो ये है एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर। यहाँ एक आपको और बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे एनिमल की बात की गई है। देखिए ये रैबिट है, रैबिट इज स्मॉल एनिमल, रैबिट है वो छोटा एनिमल है। फिर है रैट की बात है, तो रैट इज स्मॉलर देन रैबिट, रैट जो है वो रैबिट से छोटा है। हुआ ही ना दो एनिमल के बीच की कंपैरिजन। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं एंट की तरफ, तो देखिए एंट तो है वो सबसे छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे, एन एंट इज द स्मॉलेस्ट एनिमल ऑफ द 3, मतलब इन तीनों में एंट है वो सबसे छोटी है। तो ये हुई हमारी कंपैरिजन बिटवीन एनिमल्स। तो बच्चों ये एडजेक्टिव्स कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे पहले तो एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में किस तरह से लिखते हैं वो बताया गया है। टॉल है तो टॉलर, टॉलेस्ट। फास्ट है तो फास्टर, फास्टेस्ट। स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। ये हुआ हमारा कंपैरिजन। अभी यहाँ भी थोड़े दिए गए हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट। तो ये है कुछ एडजेक्टिव्स फॉर्म जो आपको दिए गए हैं, आपको ये लर्न करने हैं। अब हम आगे जाते हैं उसकी एक्सरसाइज की तरफ। राइट द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म्स इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखने हैं। आपको सिर्फ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, आपको उसमें कंपैरिजन वाले दोनों फॉर्म लिखने हैं। अगर दो के बीच में कंपैरिजन है तो ER की मदद से आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है, और अगर 3 के बीच में कंपैरिजन है तो EST फॉर्म की मदद से आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है। तो हम पढ़ते हैं। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। तो ये क्या था बच्चों, हमारी एडजेक्टिव दैट कंपैरिजन की एक्सरसाइज थी। ये आपको अपने बुक में कंप्लीट करनी है और लर्न भी करनी है। वापस एक बार बता रही हूँ कि कंपैरिजन हमेशा 2 के बीच में, 3 के बीच में या बहुत सारे के बीच में भी हो सकती है। अगर 2 के बीच की बातचीत आती है तो हम ER फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और अगर 3 के बीच की या बहुत सारों के बीच की बात आती है तो हम EST इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कंपैरिजन कहते हैं। तो इस कंपैरिजन को क्या एक्चुअली कहा जाता है वो आपको पता है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है, जो इसमें आपको अभी नहीं बताया गया। लेकिन बच्चों आपको इस डिग्री, इस एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन की ये जितनी डिग्री दी है ये सब आपको लर्न करनी है और आपको अपनी बुक में भी लिखनी है। चैप्टर 25 नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू।